ये गेट नंबर 4 ओमिक्रॉन 2। ज़्यादातर आवागमन यहीं से होता है और कोरोना की वजह से इसका एक गेट बंद है। अभी एक ही गेट से आना जाना होगा। सिक्योरिटी हमेशा मुस्तैद रहती है। आप देख चल सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है। बहुत पीसफुल एरिया है, एकदम हरा भरा। क्योंकि आजकल वैसे भी गवर्नमेंट पेड़ लगाने की तरफ ध्यान दे रही है। ऑक्सीजन की कमी है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और अब हैं हम ओमिक्रॉन 2 के बी ब्लॉक में। ये बी ब्लॉक की सर्विस रोड और सर्विस रोड के और बी ब्लॉक के बीच में जो ग्रीन बेल्ट है बहुत बड़ी, वो आप देख लीजिए। बी ब्लॉक में आपको 250 मीटर के मकान मिलेंगे जिनका निर्माण अथॉरिटी की तरफ से कराया गया है। अगर मकान की बात करूं तो इसमें पार्किंग के लिए कम से कम 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। अंदर से अभी कोई मकान खुला नहीं है तो आपको अंदर से भी मैं दिखा देता। एक बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है और एक, जैसे अगर गाँव की भाषा में बोले तो, एक बैठक है जिसे कुछ लोग सर्वेंट रूम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों का घर ग्रीन बेल्ट की तरफ है वो लोग सुबह शाम यहाँ बैठते हैं। कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। बिल्कुल शांत, हरा भरा, पीसफुल। क्योंकि आज की एक ज़रूरत भी है और आजकल लोग चाहते भी हैं कि ऐसी जगह रहें जहाँ एकदम शांत हो, हरा भरा हो। ओमिक्रॉन 2 के 4 गेट में से 2 गेट हमेशा खुले होते हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4। गेट नंबर 1 खुलता है 130 मीटर रोड पर और 4 नंबर खुलता है जो आपका स्वर्ण नगरी से जू की तरफ जो सड़क जाती है, या यूँ कहे कि एचर गांव से और घोड़ी गांव की तरफ जो जाती है। ज़्यादातर आना जाना जो होता है वो गेट नंबर 4 से ही होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। कुछ मकान अभी भी बंद पड़े हुए हैं और कुछ मकानों में लोग रह भी रहे हैं। और धीरे धीरे सभी मकानों में, ज़्यादातर मकानों में काम चल चुका है, या यूँ कहें कि लोग आके रहना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ भी मकानों में काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। अगर रेट की बात करें तो रेट कोई फिक्स नहीं है, लोगों की डिमांड और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ रेट हैं। फिर भी अगर एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलें तो आपको एक मकान 1 करोड़ रुपए के आसपास मिल सकता है। ये कोई कंफर्म रेट नहीं है, एक अंदाज़ा है कि भाई इतने के मिल जाने चाहिए। उसमें ये ब्लॉक की हट है।
जिस पे साफ सफाई हो चुकी है और जो ज़रूरत की दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी यहाँ शुरू हुआ नहीं है। तो मैं दिखाऊँ, 2 दुकानें यहाँ पर लगभग तैयार हैं जिनमें गेट लग चुके हैं। बी ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पार्क हैं। सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर बड़े बड़े 5 पार्क हैं जो बच्चों के खेलने के लिए, टहलने के लिए, और ग्रीनरी आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे पेड़ हैं जिनका मुझे भी नाम नहीं पता। कुछ को तो पता है, जैसे जामुन के पेड़ हैं, ये जामुन का पेड़ है, इसका तो मुझे भी पता है भाई। ये पार्क है बी ब्लॉक का। इस सड़क के दोनों तरफ पार्क हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत बड़ा पार्क है। एक पार्क ये है, सड़क के दोनों तरफ पार्क है। आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल पक्षियों की आवाज़ आ रही है। बहुत ही शांत है, पीसफुल है, हरा भरा पार्क ये दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी। बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं जो अथॉरिटी के बने हुए मकान थे। लोगों ने उनमें भी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करा के 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना दिए हैं। बी ब्लॉक और ए ब्लॉक दोनों लगभग सेम ही हैं। दोनों में 250 मीटर के प्लॉट हैं और दोनों का नक्शा भी एक ही जैसा है। बने हुए भी दोनों एक ही तरह के हैं। ये मैं आपको दिखा ही रहा था बार बार, ये बहुत बड़ा पार्क है। आप यहाँ की शांति देख सकते हैं, कितना शांत है। और गर्मियों में ज़्यादातर यहाँ लोग कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं पेड़ों के नीचे। ये पेड़ छांव देने के साथ साथ ऑक्सीजन का प्राकृतिक स्रोत भी है हमारे लिए, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पेड़ों की रक्षा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और पर्यावरण के साथ साथ लोगों की भी जान बचाइए। ये मैं आपको दिखाऊं, गेट नंबर 4 से जो अंदर सड़क आ रही है उसकी ग्रीन बेल्ट, सड़क की ग्रीन बेल्ट है और दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट एरिया है। मेन सड़क और सर्विस रोड के बीच का जो एरिया है, दोनों में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने बैठने के लिए बीच के ग्रीन बेल्ट में पार्क बना लिए हैं, जो देखने में सुंदर होने के साथ साथ साफ़ सुथरे भी लगते हैं। ऐसी एक ये ग्रीन बेल्ट है बी ब्लॉक के सामने, जो सी ब्लॉक वाली ग्रीन बेल्ट है उसमें ये पार्क लगाया हुआ है। ग्रीन बेल्ट के अंदर छाँव के लिए पेड़ है ही। और हम गेट नंबर 4 की तरफ से अब ओमिक्रॉन 2 के सेंटर पॉइंट गोल चक्कर की तरफ जा रहे हैं, जो मंदिर के पास है।
मंदिर पर पुजारी रहते हैं जो हमेशा मंदिर की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पर रोज़ आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। गेट नंबर 4 की तरफ से आते हुए बी ब्लॉक के लिए एक सड़क ये अंदर जा रही है, एक मैंने अभी आपको दिखाई थी जिससे मैं आ रहा था। एक दो सड़क दोनों एंट्री गेट नंबर 4 की तरफ से आते हुए होती है। ये हमारे टेलर भाई बैठे हैं। ये मंदिर ओमिक्रॉन 2 का ये मंदिर है। मैं आपको दिखा दूं, मंदिर है और मेरे लेफ्ट साइड पे 2 सब्जी की दुकानें हैं जहाँ पर लोग रोज़ ताज़ी सब्जियाँ लेके जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर मैंने बहुत सारे सेक्टर देखे हैं, लेकिन जितना सुंदर ओमिक्रॉन 2 है, जितनी ग्रीनरी, जितने पेड़, जितना शांत, जितनी अच्छी सिक्योरिटी ओमिक्रॉन 2 में है, इतनी और दूसरे सेक्टर में शायद नहीं है या मैंने देखी नहीं है। क्योंकि जितनी जगहों पर मैं घूमा हूँ ओमिक्रॉन 2 से ज़्यादा या बेहतर या रहने के लिए अच्छी जगह दूसरी मुझे दिखाई नहीं थी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये डी और सी ब्लॉक के बीच की सड़क है जो गेट नंबर 3 की तरफ जाती है, जो ज़्यादातर टाइम बंद रहता है। कोई ज़रूरत होती है तो RWA उसको खोल देता है, वरना अधिकतर सिक्योरिटी पर्पज से बंद रहता है। और सभी गेटों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी का भी कोई इशू यहाँ नहीं है, रहने के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जगह है। अगली वीडियो में मैं आपको सी ब्लॉक को दिखाऊंगा, कैसे मकान है, कितना साइज़ है, क्या रेट है। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर विद कपिल 79 को।